श्री भगवान दास बाबा जी का चरित्र ले लेते हैं। वृंदावन में निर्जन यमुना तट पर बांस की टटियों से घिरा और लता पताओं से परिवेष्टित एक सुरम्य स्थान, जो टटिया स्थान नाम से प्रसिद्ध है। इसमें स्वामी श्री हरि रामदास जी की परंपरा के भजन निष्ठ संत रहते थे, जो स्वामी जी की तरह सर्वांग में ब्रजरज लपेटे रहते और हाथ में ब्रजरज का करवा और लकुट रखते। स्वामी भगवान दास जी इसी स्थान के महान थे। विक्रम संवत 1920 के लगभग टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के सानाड ब्राह्मण वंश के एक सुसंपन्न भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पूर्वज टीकारामगढ़ राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते थे। परिवार के लोग राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनका एक बड़ा मंदिर था, जिसमें राधा कृष्ण के मणिमय श्री विग्रह विराजते थे। घर के सब लोग मिलकर उनकी प्रेम से सेवा करते थे। 20 वर्ष की अवस्था में भगवान दास जी टटिया स्थान के संत मथुरा दास जी से दीक्षित होने के उपरांत घर छोड़ के वृंदावन चले आए। मथुरा दास जी से विरक्त वेश लेकर वहाँ भजन करने लगे। विक्रम संवत 1944 अश्विन शुक्ल दशमी के और टटिया स्थान के तत्कालीन महंत श्री राधा प्रेम दास देवी जी के धाम पधारने के पश्चात सब संतों ने उन्हें उपयुक्त जान टटिया स्थान का महंत बना दिया। श्री भगवान दास जी को टटिया स्थान का महंत बना दिया। स्वामी भगवान दास बाबा बड़े प्रभावशाली महात्मा थे। बहुत से राजा महाराजा और हाकिम हुकुम उनके शिष्य थे। उस समय के बहुत से पंडित और महात्मा उनका संग कर अपने को धन मानते थे। श्री प्रियाशरण बाबा ने भगवत रसिक की वाणी उन्हीं से सीखी थी। सिद्ध पंडित रामकृष्ण दास बाबा भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वे कुछ दिन टटिया स्थान उनके साथ में भी रहते थे। दोनों संत एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की भूरी भूरी प्रशंसा करते। भगवान दास बाबा के संबंध में पंडित बाबा कहा करते, किसी स्थान का महंत हो तो ऐसा। अब भगवान दास बाबा के लिए लोग कहा करते कि अगर कोई महंत हो तो ऐसा। तो भगवान दास बाबा जो थे टटिया स्थान के महंत थे। टटिया स्थान में आज भी लाइट नहीं है और आज भी पंखे नहीं है। वहाँ पर ऐसे ऐसे वो चलते हैं ना पंखे, पुराने स्टाइल के वो पंखे हैं। वहाँ लाइट भी नहीं है और बिल्कुल पुराने स्टाइल से बना हुआ। आज भी वो वैसे ही वहाँ के महंत थे। पंडित बाबा के संबंध में भगवान दास बाबा कहा करते हुए ब्रज के सर्व त्यागी भजननिष्ठ संतों के मुकुटमणि हैं। करवा उन्हीं को शोभा देता है। भगवान दास बाबा के संबंध में पंडित बाबा की प्रशंसा कोई अत्युक्ति न थी। एक आदर्श महान के कार्यकुशलता के साथ जो भक्ति भाव और दैन्य होना चाहिए, वह उनमें परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान था। मतलब भक्ति भाव भी था और दैन्य भी था, दोनों थे उनमें। जब कभी स्थान की मरम्मत आदि होती तो वे स्वयं मजदूरों के साथ ईंट पत्थर ढोने जुट जाते। आश्रम में कोई प्रसाद पाता तो उसके प्रसाद पा चुकने पे स्वयं उस स्थान को धो लीप कर साफ कर देते, महंत होकर भी। वह इस पर चाहे जितनी आपत्ति करता उसकी एक न सुनते थे। चरणामृत और भगवत प्रसाद उनकी बड़ी श्रद्धा थी। यदि किसी के प्रसाद पाते पाते उसका कण भूमि पर गिर जाता तो स्वयं उसे उठाकर पा लेते। एक बार उनके स्थान पर कोई उत्सव था। वैष्णव प्रसाद पा रहे थे। उसी समय एक वैष्णव की पत्तल में से एक बंदर ने मुंह मारा, झूठी कर दी। मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। बाबा उसके लिए पूरी पत्तल मंगवा दी और बंदर की झूठी पत्तल स्वयं उठाकर पाने लगे। किसी ने कहा, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, क्या कर रहा हूँ? भगवत प्रसाद क्या कभी झूठा होता है? भगवान दास बाबा
स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्त थे। उनकी कृपा पर भरोसा कर वे निश्चिंत रहते थे। संवत 1981 में वृंदावन में बाढ़ आई। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनने का है। वृंदावन में बाढ़ आई। सरकार की ओर से खतरे की घोषणा कर दी गई। यमुना तट के निकट रहने वाले सभी लोगों ने वहाँ से हटा दिया गया। सभी अपनी जान लेकर यहाँ तहाँ चले गए, पर बाबा जाते कैसे? तटीय स्थान की परंपरा है कि जो व्यक्ति वहाँ का महंत होता है वह महंत होने के पश्चात फिर कभी स्थान के बाहर पैर नहीं रखता। बाबा इस परंपरा को कैसे तोड़ सकते थे? वे वहीं डटे रहे। अधिकारियों ने अनुनय विनय कर उन्हें हट जाने को राज़ी करने की चेष्टा की, पर जितनी बार अधिकारी आते वे उन्हें ये कहकर टाल देते कि मैं स्वामी जी की आज्ञा से एक आसन स्थित रहकर भजन करने का संकल्प किया है, सो मैं कर रहा हूँ। आसन छोड़ने की बात आप मुझसे ना कहें। मेरा शरीर स्वामी जी के अर्पित है। वे इसे रखना चाहेंगे तो रखेंगे, बाहर ले जाना चाहेंगे तो बाहर ले जाएंगे, इसमें मेरा क्या? आश्चर्य की बात है, कई बार ऐसा लगने पर भी कुछ ही मिनटों में यमुना बाबा समेत बाहर ले जाएगी। स्वामी जी की कृपा यमुना आश्रम के भीतर आई ही नहीं। तो कई बार ऐसा लगा कि आश्रम को यमुना जी बाहर ले जाएंगी, पर कभी यमुना जी आश्रम के अंदर आई नहीं। बाबा की इतनी कृपा थी, इतनी भजन निष्ठा थी। बाबा स्वयं भी बड़े दयालु थे। उनके भक्त आज भी उनकी कृपा की गाथाएं सुनाया करते हैं। भक्त श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त माली जी एक बार लेखक से अपने ऊपर बाबा की अहद की कृपा की बात कही थी, जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। पूज्य पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी की प्रेरणा से श्री 108 भगवान दास बाबा जी महाराज द्वारा मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा के पश्चात जब कभी संभव होता मैं वृंदावन आया करता। उस समय मेरी आय केवल 10 रुपये प्रति माह थी। अर्थ का अभाव बना रहता। वृंदावन आना बहुत ही कम संभव होता। एक बार मैं वृंदावन के लिए विशेष रूप से उत्कंठित हो पड़ा, क्योंकि राधा अष्टमी का उत्सव निकट था और बाबा राधा अष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। कोटा स्टेशन आने पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बराबर के स्टेशन की 3 आने में टिकट ले ली। अब टिकट कलेक्टर आया, 3 लोगों की तो टिकट उसने चेक करी, मेरी करी नहीं। फिर जब मैं उतरा स्टेशन से तो भी टिकट कलेक्टर ने मेरी टिकट चेक नहीं करी और मैं ऐसे ही निकल गया। आश्रम आकर मैंने बाबा से सारी बात कही तो वे मुस्कुरा दिए। तो किसकी कृपा थी? बाबा की। टोपी कुंज के माधवदास बाबा जी भगवान दास बाबा से बड़ा प्रेम मानते थे। दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानकर एक दूसरे का आदर करते और एक दूसरे की कृपा का भरोसा रखते। माधवदास बाबा को एक बार टोपी कुंज पर मुकदमा लग जाने के कारण आश्रम से बेदखल हो जाने की चिंता हो गई। उनके आश्रम पे मुकदमा लग गया और लगा कि आश्रम उनका छिन जाएगा। उन्होंने बता दिया उनको, भगवान दास बाबा को, कि भाई ऐसे ऐसे मुकदमा हो गया हमारे आश्रम पे। उसने बाबा से जाकर कहा तो बोले अच्छा अच्छा, और चुप हो गए। मुकदमे में माधवदास बाबा की जीत हो गई, खाली कहने से। संतों से कह दो तो उनकी कृपा बस हो जाती है, क्योंकि ये लोग इतना भजन करते हैं। तो भजन से ही उनसे कह देने से ही उनकी डायरेक्ट अप्रोच भगवान से होती है। तो कोई कह देता है और वो भगवान से कह देते हैं तो काम हो जाता है। कानपुर के बच्चू लाल जी बाबा के शिष्य थे। वे हर समय बाबा की सेवा में रहा करते। बाबा उनसे बहुत स्नेह करते। वे बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते। एक दिन जब वे बिहारी जी के मंदिर जाने को हुए तो बाबा ने उनसे कहा, रसिक बिहारी जी के दर्शन करते आना। वे बिहारी जी के दर्शन कर रसिक बिहारी के मंदिर गए। ठाकुर के दर्शन कर
मंदिर और उसके पीछे आचार्यों की समाधियों की परिक्रमा की। पर वे परिक्रमा कर लौट रहे थे, पीछे से गुदड़ी वाले बाबा ने आवाज़ दी और कहा, बच्चू लाल प्रसाद लेता जा। बच्चू लाल ने समझा कोई भिखमंगा बुलाता होगा, प्रसाद लेकर कुछ मांगेगा। उन्होंने उसकी अनसुनी कर दी। जब वे लौटकर स्थान पहुँचे तो बाबा ने कहा, अरे बच्चू, तू बड़ा अभागा है। मैंने तुझे भेजा था रसिक बिहारी जी के मंदिर स्वामी रसिक देव यानी स्वामी हरिदास जी की परंपरा के षष्ठ आचार्य, जिन्होंने बहुत पूर्व रसिक बिहारी जी के मंदिर की स्थापना की थी, का कृपा प्रसाद लेने। उन्होंने तुझे आवाज़ भी दी थी, पर तूने उनकी तरफ मुख मोड़कर दिखा तक नहीं। कहा ना, बच्चों प्रसाद ले जा। तो उन्होंने कहा कोई भिखमंगा होगा। वृंदावन सभी साधु मांगने वाले थोड़ी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो साधक को कुछ निहाल देकर निहाल करते। तू रसिक देव जी की कृपा से वंचित रह गया। बच्चू लाल जी को पश्चाताप हुआ, पर बाबा ने उनसे कहा, मुझे रसिक देव जी के दर्शन न करने का दुख अवश्य है, पर उनका कृपा दान न प्राप्त कर सकने का नहीं। मैं जानता हूँ गुरु से बड़ा दानी कोई नहीं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो रसिक देव जी मुझे देते जो आपके पास नहीं है? आपकी कृपा होगी तो सभी कुछ पा लूँगा। आप ही ने तो कृपा कर मुझे उनके पास भेजा था। आप जो दूसरों के माध्यम से देना चाहते हैं वे आप स्वयं नहीं दे सकते। बाबा हंस दिए। उन्होंने सचमुच बच्चू लाल जी पर कृपा करने पर कोई कसर नहीं रखी। जो लोग बच्चू लाल जी को निकट से जानते थे उनसे बात छिपी नहीं थी। संत जब किसी पर अपना कृपा भाजन बना लेते हैं तो उसके सगे संबंधियों को भी उनकी कृपा का सहज बरसने लगती है। एक बार बच्चू लाल जी के छोटे भाई ने बाबा से कहा, बाबा मेरा लड़का कोई नहीं। उन्होंने कहा, तेरे 3 लड़के होंगे, उनका नाम रखना मथुरा, वृंदावन और गोकुल। बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उनके 3 लड़के हुए और उन्होंने उनका नाम रखा मथुरा, वृंदावन और गोकुल। उनके धाम पधारने के दिन पूर्व तो बाबा ने उनकी कृपा का रसास्वादन लग देना चाहा। बोले, आज मुझसे जो कोई कुछ मांगेगा उसे दूंगा, पर उनकी इस उदारता का लाभ कोई न उठा सका। उनके शिष्य द्वारकादास ने सोचा, कहीं बाबा टटिया स्थान ही किसी के नाम न लिख दे। वे दरवाजे पर जाकर बैठ गए और कहा, इस समय बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा था, जो मुझसे जो मांगना चाहे मांग ले। तो उन्होंने कहा कहीं टटिया स्थान ही ना दे दे। मतलब शिष्य लोग भी कैसे कैसे होते हैं। सहिष्णुता की तो बाबा साक्षात मूर्ति थे। उनके महंत होने के कुछ ही दिन बाद किसी व्यक्ति ने उन्हें ईर्ष्यावश संख्या दे दी तो जहर दे दिया। उनके शिष्यों ने घी पिलाकर उनका उपचार किया, वे ठीक हो गए, पर उस व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें प्रसाद ला कर दिया, उसमें विष मिला दिया। बाबा को पता चल गया, फिर भी प्रसाद समझकर उन्होंने पा लिया और कुछ भी क्षति न हुई। हे नाथ, हे नाथ, तो जहर दिए फिर भी पा लिया। हम कहते हैं हमें इन्फेक्शन हो गया। पर वह व्यक्ति जो प्रसाद लाया था टटिया स्थान के बाहर जाते ही मूर्छित हो गया और भूमि पे गिर पड़ा। बाबा को पता चला तो उन्होंने कहा, उसे जाकर राधा नाम सुनाओ। राधा नाम सुनते ही उसे चेतना आ गई और वह उठकर चला गया। उससे भी अदोषदर्शी और क्षमाशील बाबा ने कुछ नहीं कहा। पर तीसरी बार जब उन्होंने एक शिष्य नगरी दास उन्हें मार डालना चाहा, देखो संतों को भी लोग मार डालना चाहते हैं। एक बार संख्या खिला दी, एक बार जहर पिला दिया और एक बार मार डालना चाहा, तो उन्हें उसे कृपा दंड देना पड़ा। नागरी दास उनके बाद स्थान का महान बनना चाहता था। एक दिन बाबा ने कहा, मेरे बाद जो स्थान का महान बनेगा वह आ रहा है। उसी समय रणछोड़ दास जी जो बाबा के पश्चात महंत हुए वृंदावन आए। बाबा का सत्संग कर वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनसे दीक्षा और विरक्त वेश धारण कर उनकी सेवा में रहने लगे। नागरीदास ने सोचा कि बाबा उन्हें अपना उत्तराधिकारी
मनोनीत करें उसके पूर्व ही उन्हें परलोक भेज दिया जाए। भगवान से भजन करने से लाभ होगा, भगवान को पाना है, क्या करेंगे महंत बन के। उन्होंने उन्हें ठंडाई में पारा मिलाकर पिला दिया। बाबा के भजन के प्रताप से सारा पारा उनके शरीर से फूट कर बाहर निकल गया। नगरी दास को उन्होंने ये कहकर त्याग दिया कि उसने कृतघ्न, गुरुद्रोही और आत्मघाती होने का अपराध किया। बाबा बड़े नामनिश संत थे। नाम की शक्ति से उनका दृढ़ विश्वास था। एक दिन उनके स्थान के पीछे एक कुटिया के भक्त ठहरा था। रात्रि में उसका पैर एक सांप के मुंह में पड़ गया। सांप उसके पैर पर लिपट गया। वह घबराया और चीख पड़ा। उसकी चीख सुनते ही बाबा ने आसन पर बैठे बैठे उच्च स्वर में कहा, बोलो राधे 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 राधे। राधा नाम का उच्चारण करते ही सांप बिना उस भक्त को हानि पहुंचाए चला गया। अब कुछ दिनों से बाबा की वृत्ति प्राय अंतर्मुखी रहने लगी थी। वे जैसे इस जगत में रहते ही नहीं थे। कभी कभी उनका अंतर्दृष्टि का आभास उनके भक्तों को उनके बाह्य क्रियाकलाप से मिल जाता। एक दिन वे अपनी भजन कुटी के बाहर बैठे थे। बच्चू लाल जी उनके निकट बैठे थे। उन्होंने देखा एक अलौकिक प्रकाश और सुना बाबा को किसी से बात करते, पर ना तो उन्हें कोई व्यक्ति दिखा और ना वे समझ पाए कि बाबा किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने बाबा से पूछा इस विषय में, तो वे केवल हंस दिए। एक बार बच्चू लाल जी ने देखा कि बाबा के वस्त्र आसन पर बैठे बैठे सासा भीग गए। पूछने पर बाबा ने बताया कि प्रिया जी यमुना स्नान को जा रही थी, तो मैं भी सिद्ध चिन्मय देह से उनके साथ गया था। तटिया स्थान के प्राकृतिक परिवेश को बिजली ने कभी दूषित नहीं किया। आज भी बिजली नहीं है तटिया स्थान में। आज भी वह रात्रि के समय वृक्ष लताओं के बीच दीपक ही टिमटिमाते देखते हैं। एक दिन संध्या समय वहाँ समाज गान हो रहा था। कुछ कुछ अंधेरा सा हो गया था। दीपक में विलंब देख सुखदेव नामक एक भक्त ने कहा, दीपक अभी तक नहीं जला। बाबा ने सहज भाव से कह दिया, यह मणियों का प्रकाश जो है। सुखदेव को ये बात समझ में नहीं आई। वे उस समय तटिया स्थान में ठहरे हुए थे। रात्रि सोते सोते जब वे लघुशंका को बाहर निकले तो वे बालुकामयी उस स्थान की भूमि में कुछ क्षण के लिए मणिमय प्रकाश देख अचंभित रह गए। कुछ दिन बाद जब उन्होंने बाबा से इस विषय में चर्चा की तो वे बोले, वृंदावन दिव्य है, इसका कण कण चिन्मय है, इसके तरु लता आदि सब चिन्मय है। वह जो माधवी लता तुम देख रहे हो, वे एक बार बच्चू लाल ने उससे कुछ पत्ते तोड़ लिए थे। तब उसने अपने दिव्य स्वरूप से मेरे पास आकर कहा था, देखें बच्चू लाल ने मुझे नोच डाला। इसलिए मैं किसी को अपने आश्रम के वृक्षों को हाथ नहीं लगाने देता। सब संत हैं। एक बार गोलाघाट अयोध्या के महंत श्री रामदास मोहन दास जी बाबा के दर्शन करने आए थे। उन्होंने बाबा से कहा, जिस दिव्य वृंदावन का शास्त्रों में वर्णन है वे भूमंडल के इस वृंदावन से निश्चय ही भिन्न होगा, क्योंकि इस वृंदावन में भूमंडल के अन्य स्थानों में कोई भेद नहीं दिखता। बाबा ने कहा, नहीं, ये वृंदावन ही वह वृंदावन है। केवल प्राकृत चक्षुओं से ये भूतल के अन्य स्थानों से जैसा दिखता है। उस समय राम मोहन दास जी उनके निकट बैठे बच्चू लाल जी को वृंदावन दिव्य स्वरूप की एक झलक दिखी। उससे लुब्ध हो रामदास जी ने कहा, बाबा मुझे भी क्या वृंदावन की प्राप्ति संभव है? बाबा ने कहा, नहीं, धाम की प्राप्ति होती है संबंधन का भक्ति से। गुरु परंपरा से तुम्हारा संबंध अयोध्या से है, इसलिए तुम्हें दिव्य अयोध्या साकेत की प्राप्ति होगी, वृंदावन की नहीं। दोनों जगह का नहीं कर सकते, राम का भी कर लें और कृष्ण का भी कर लें, एक ही की प्राप्ति होगी। श्री भगवान दास बाबा ने तटिया स्थान की बहुत सेवा की।
अपने संप्रदाय के बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन कर निःशुल्क वितरण किया। अपने तेज और प्रभाव से बहुत से लोगों को आकर्षित कर उन्हें शिष्य सेवक बनाकर स्वामी हरिदास जी की परिवार की वृद्धि की। 1987 कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को उन्हें निकुंज की प्राप्ति हुई। 2 महीने पहले उन्होंने आहार त्याग दिया था। केवल स्वामी हरिदास जी के कड़वे का जल पीते थे। शरीर छोड़ने से एक दिन पूर्व उन्होंने अमूल राम शास्त्री और श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली आदि से कहा, देखो भाई, हम कल प्रातः 4 बजे अपने घर चले जाएंगे। और दूसरे दिन 4 बजे जब रंग जी के मंदिर का घंटा बजा, वे नित्य धाम पधार गए। बहुत से शिष्यों को छोड़ गए। उनमें से महंत श्री रणछोड़ दास जी, श्री झांसी वाले छबली दास जी, भगवत दास जी और श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली के आदि के नाम मुख्य हैं। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे रसक बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।